वंदे मातरम साथियों। भारत के युवाओं पर बेरोजगारी की मार और जय शाह विरासत में सवार। उनको तो मिल रहे हैं विरासत में अनेक उपहार। जी हाँ साथियों, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के पुत्र श्री जय शाह, उनको कभी नौकरी के लिए आप लोगों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। उन्हें तो सब कुछ विरासत में मिला है। 2009 से अहमदाबाद के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने। फिर सितंबर 2013 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन GCA के संयुक्त सचिव बने। केंद्र में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, जय शाह जी की पदोन्नति हुई और वे राज्य से उठकर केंद्र में आ गए। 2015 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की वित्त और विपणन समितियों के सदस्य बने। उन्होंने 2019 में GCA अर्थात गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। अगले ही महीने श्री जय शाह को BCCI के सचिव के रूप में चुन लिया गया। उस समय जो BCCI के 5 पदाधिकारी थे, उनमें सबसे कम उम्र के जय शाह थे। अक्टूबर 2022 में जय शाह जी को फिर से BCCI के सचिव के रूप में चुन लिया गया, नियुक्त किया। जनवरी 2024 में शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि श्री जय शाह जी का जन्म 22 सितंबर 1988 को हुआ। अहमदाबाद के केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने 2009 में। इतने कम उम्र में काम से लग गए। स्वाभाविक रूप से बिना परिश्रम से ये उनको प्राप्त हुआ है, तो इसको विरासत में मिला ही तो कहा जाएगा। साथियों, मालूम होना चाहिए कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही थे और प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के साथ क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की युवा विरोधी नीतियों के चलते देश में नौकरियों का अकाल पड़ गया है। सेना की भर्ती की जगह अग्निवीर की भर्ती हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि केवल 2022-23 में ही देश की 375 कंपनियों में 2.43 लाख नौकरियां घट गई। हमारे नौजवान मुट्ठी भर नौकरियां पाने के लिए लाखों की तादाद में चक्कर काट रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, एड़ियां घिस रहे हैं। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, उसमें मात्र 21,000 पदों के लिए 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इससे पहले वाली परीक्षा का पेपर 4 दिन पहले लीक हो गया था, जिसके चलते ये परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार तो आज अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की बात सोच ही नहीं सकते। रोजगार भी उनकी पहुंच से बाहर है। भाजपा सरकार से सब ने उम्मीद खो दी है। उत्तर प्रदेश में 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए 26 राज्यों के 6.5 लाख युवाओं ने भी आवेदन किया है। इस परीक्षा का भी पेपर एक बार लीक हो चुका है। भाजपा की सरकारों में बस पेपर लीक होने का सिलसिला जारी है। कन्हैया लाल पारिक, वही कन्हैया जिन्होंने दिसंबर 2022 में रीट पेपर लीक होने पर कीटनाशक पीकर जान दे दी थी, उसने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था, सॉरी पापा, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। 10वीं 12वीं और B.Ed में वो अव्वल आया, लेकिन जब उसके सपनों की नौकरी की बारी आई तो ये सिस्टम उसे खा गया। उसने पहले साल वनपाल का पेपर भी दिया था जो क्लियर हो गया था, लेकिन वो भी पेपर लीक हो गया। लगातार 2 साल तक वो परीक्षाएं देता गया और परीक्षाओं के पेपर लीक होते गए, परीक्षा निरस्त होती रही, वो डिप्रेशन में चला गया। और अगर बात करें नौकरियां घटने की, तो जुलाई के महीने तक ही इस साल 1,24,000 IT सेक्टर में नौकरियां घटी हैं, जिससे भारत के नौजवानों का खासा नुकसान हुआ है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, सभी सेक्टरों में नौकरियां कम हुई हैं। मोदी जी ने
गलत मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करवा के एक रिपोर्ट बनाई और करोड़ों रोजगार देने के दावे किए जो सही नहीं है। भारत के हताश, निराश, बेरोजगार भारत के नौजवान मोदी सरकार के इन हथकंडों को, झूठे हथकंडों को अब समझ चुके हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।